गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ेंगे संचिता बुक। इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 22 पढ़ेंगे। 22 नंबर चैप्टर आपका है स्कूल बस। सभी बच्चे पेज नंबर 103 को निकालें संचिता बुक का। स्कूल बस यह एक कविता है और इस कविता के माध्यम से हम लोग यातायात के साधनों के बारे में जानेंगे, है ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या कि यातायात के विभिन्न साधन हैं। यातायात में क्या होता है, तो इसमें जो हम एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं, है ना। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक अपने सामान को ले जाते हैं, है ना। तो यातायात का साधन रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी नीड की वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं, नहीं। तो आइए स्कूल बस के बारे में देखा जाए। 103 में क्या कहा गया है कविता के बारे में। सभी बच्चे ध्यान दें। नीली पीली बस है आई, नीली पीली बस है आई, नाम स्कूल का साथ है लाई, कभी नहीं यह धुआं उड़ाती, देखो कितनी दूर से आती। फिर अगली 4 लाइन देखें। अपने अपने बैग उठा लो, अपने अपने बैग उठा लो, फिर एक लंबी लाइन लगा लो, एक एक कर सब चढ़ो, आपस में नहीं लड़ो, है ना। अगली 4 लाइन है, अंतिम 4 लाइन ये कि चलती बस में कभी न चढ़ो, अपनी बस को साफ ही रखो, बस से बाहर न निकालो हाथ, मिलजुल कर बैठो सब साथ। तो छोटी सी यह कविता स्कूल बस हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। क्या हमें जब स्कूल बस से जाना चाहिए अपने घर से स्कूल, तो क्या क्या करना चाहिए, इस कविता के माध्यम से हम लोग जाने, है ना। क्या कि स्कूल बस से में जब भी हम चढ़ें तो एक लंबी लाइन लगा करके चढ़ें, यानी कतारबद्ध होकर के, पंक्तिबद्ध होकर के हमें स्कूल बस में इंटर करना चाहिए, स्कूल बस में प्रवेश करना चाहिए, न कि धक्का मुक्की करना चाहिए, है ना। हमें धक्का मुक्की करके स्कूल बस में नहीं चढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें अनुशासन किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी है, या अनुशासन कितना महत्व रखता है, हम इन पंक्तियों से सीख रहे हैं। क्या कि अपने अपने बैग उठा लो, फिर एक लंबी लाइन लगा लो, एक एक कर सब चढ़ो, आपस में नहीं लड़ो। तो हमें क्या करना चाहिए, तो अनुशासन में जीना चाहिए। हमें एक नियम के अनुसार, नियम के तहत बस के अंदर चढ़ना चाहिए, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। आइए हम ऊपर से आपको जो है इसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। नीली पीली बस है आई, नाम स्कूल का साथ है लाई। बस जो हमारी आती है स्कूल बस हमारे घर में, है ना, हमारे घर के पास, हमें अपने घर से ले जाने के लिए, तो उसका मुख्य रूप से कलर कैसा होता है, उसका अधिकांशतः कलर ऑलमोस्ट जो है नीला और पीला रंग का होता है। देखिए जैसा कि दिखाया गया है, विवा स्कूल बस, है ना, आपका देखिए बुक में दिखाया गया है। तो नीली पीली बस आई, नीले और पीले कलर की ये बस होती है। और अपने साथ क्या लाई है बस, तो अपने साथ यह है स्कूल का नाम लाई है ना। यानी हम जब स्कूल बस से जाते हैं
तो जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, उस विद्यालय का नाम हमारे स्कूल बस पर ऊपर लिखा रहता है ना। जैसे हम सेंट पॉल्स स्कूल में पढ़ते हैं तो सेंट पॉल्स स्कूल का नाम लिखा हुआ रहता है ना। तो इस प्रकार जिस स्कूल की बस है उस पार्टिकुलर स्कूल का नाम, उस विशेष स्कूल का नाम उस स्कूल बस में हम पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि स्कूल बस जो है स्कूल का नाम भी साथ में लाती है और कभी नहीं है धुआं उड़ाती। देखो कितनी दूर से आती है। स्कूल बस कभी धुआं नहीं उड़ाती है, यानी इसमें जो है ज्यादा स्मोक नहीं उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह बस जो है क्या होती है, कंडीशन में होती है। जो गाड़ियां कंडीशन में होती है, सही कंडीशन में होती है, उन गाड़ियों से धुआं नहीं उड़ते हैं, ज्यादा नहीं निकलते हैं ज्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार स्कूल बस हमारी जो है धुआं नहीं उड़ाती है, स्मोक नहीं उड़ाती है। अगर स्कूल बस से धुआं ज्यादा मात्रा में उड़ेगा तो क्या होगा, स्कूल बस से जब धुआं उड़ती है तो यह धुआं जो है विषाक्त गैस को फैलाते हैं हमारे बीच, विषैली गैसें ये होती है। जैसे स्कूल के बस से जो भी व्हीकल्स होते हैं, जो भी गाड़ियां होती हैं, इनसे जो धुएं निकलते हैं वह जहरीली धुएं होते हैं, है ना, पॉइजनस ये गैस होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो कभी नहीं यह धुआं उड़ाती। देखो कितनी दूर से आती है, स्कूल बस से बहुत दूर से आती है ना। तो ये जो है 4 लाइन ऊपर की थी। नेक्स्ट नीचे आइए, अपने अपने बैग उठा लो। सभी बच्चों से बैग उठाने की बात कही जा रही है और एक लंबी लाइन लगा लो, एक लाइन बनाओ, एक कतार बनाओ और तब जो है एक एक करके बारी बारी से स्कूल बस में चढ़ो, एक एक कर सब चढ़ो, आपस में नहीं लड़ो। और जब हम स्कूल बस में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, घुसते हैं, है ना, अपना सीट लेने के लिए, तो हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना। तो यह एक अच्छे विद्यार्थी की, अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है क्या, कि वह आपस में लड़ते नहीं है। ठीक है, जैसा कि देखिए दिखाया गया है किस प्रकार से बच्चे जो है लाइन लगाकर चढ़ रहे हैं, है ना। चलती बस में कभी न चढ़ो, है ना। फिर देखिए अंतिम लाइन कि चलती बस में कभी न चढ़ो। जब बस चलते रहती है तो उस समय हमें नहीं चढ़ना चाहिए ना। यह जो है अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। तो चलती बस में कभी न चढ़ो, अपनी बस को साफ ही रखो। हमें बस को क्या रखना चाहिए, तो हमें बस को साफ सुथरा रखनी चाहिए, नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए, है ना, साफ क्लीन, है ना, क्लीन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बस को गंदा करेंगे तो वह गंदगी क्या होगी, वह गंदगी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, है ना, सभी के लिए क्या करेगी, वह जो है खराबी पैदा कर सकती है। तो हमें जहां तक संभव हो, बस हो या अपना बैग हो, है ना, या अपना वस्त्र हो, जो भी हो, हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो अपनी बस को साफ रखो, है ना, और बस से बाहर न निकालो हाथ। हमें अपने हाथ को बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, यह जो है सही बात नहीं होती है। यह कभी ना कभी खतरा पैदा कर सकता है। हमारे हाथ जो है दूसरे बच्चों, दूसरे बस से, दूसरे व्हीकल से क्या होंगे, टकरा सकते हैं और फिर हमारा हाथ टूट भी सकता है या छील सकता है ना। तो बस से बाहर हमें अपने हाथ को नहीं निकालना चाहिए, नहीं अपने सिर को निकालना चाहिए बस से बाहर। फिर मिलजुल कर बैठो सब साथ। हमें एक दूसरे के साथ, जो भी दोस्त हो, जो भी बच्चे हों, हमारे बैचमेट हैं या स्कूल के जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ हमें स्कूल बस में मिलजुल कर शांति से बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका कविता। फिर आइए कविता का ये अर्थ हुआ आपका। ठीक है, पीछे देखिए लिखा हुआ है क्या कि यातायात के विभिन्न साधनों पर कक्षा में चर्चा करने की बात है। तो यातायात के विभिन्न साधन होते हैं। यातायात जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे, यातायात क्या होता है, तो यातायात के माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। हम यात्री, है ना, जो यात्रा करने वाले हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, या हमें जो नीड होता है, हमें जो आवश्यक
साधन होने चाहिए। जो हमारे पास जो है चीजें नहीं है उनको मंगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं। चाहे वह किसी माल को, किसी गुड्स को मंगवाना हो या कहीं पर बाहर भेजना हो, यह कैसे संभव है, तो यह जो है यातायात के साधनों के द्वारा संभव है। अगर हमें सामान को भेजना है बाहर तो हम माध्यम अपना सकते हैं, रोडवेज, रेलवेज, है ना, एयरवेज और वाटरवेज। कहने का मतलब कि हम सड़क के रास्ते से अपने सामान को मंगा सकते हैं या भेज सकते हैं, जो कि ट्रक के माध्यम से जाता है या ट्रेन के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से जाता है, मालगाड़ी जो होते हैं, है ना। यह क्या हुआ, रोडवेज, यानी सड़क के माध्यम से या रेलवे ट्रैक के माध्यम से सामान को हम भेजते हैं या मंगवाते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हम जो है एयरवेज से, यानी जो गुड्स से आपके जो एरोप्लेन होते हैं उनके माध्यम से जो है, जो सामान को ढोते हैं उनके माध्यम से हम सामान को पहुंचाते हैं या मंगाते हैं, है ना। और तीसरा क्या है, तो जल की जो रास्ता है ना, वाटरवेज, है ना, जल के माध्यम से, जलीय जहाज के माध्यम से हम सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक शिप के द्वारा पहुंचाया जाता है ना। जैसे कि आपका जो है तेल हुआ, है ना, यह टैंक में भर करके समुद्री जहाज के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। तो ये यातायात के साधन हुए, है ना। यातायात के साधन 3 होते हैं। एक जो है आकाश के द्वारा, आकाश के माध्यम से एयरवेज, है ना, तय करते हैं, जो कि एरोप्लेन आपका हो गया। दूसरा जो है आप सड़क माध्यम से, ठीक है, और जिसमें कि आपका बस, ट्रक, फिर से आपका जो है हम यात्रा कर सकते हैं बस से, कार से, सभी से, ये हो गया एक। और तीसरा जो है जल के माध्यम से जो शिप हुआ। तो ये है इसका यातायात के साधन। आइए हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं, जो पेज नंबर 104 पर दिए गए हैं। आपका सही उत्तर चुन करके लगाइए, ठीक है ना। तो बस अपने साथ किसका नाम लेकर के आई है, बस अपने साथ जो है किसका नाम लेकर के आई है, तो हम बोलेंगे बस अपने साथ स्कूल का नाम लेकर के आई है। यह क नंबर का आंसर हुआ, है ना। ख नंबर क्वेश्चन आपका है कि अपनी बस को हमें कैसा रखना चाहिए। अपने बस को हमें साफ रखना चाहिए, है ना, गंदा नहीं। ऑप्शन दिया गया है 2-3, तो हमें अपने बस को साफ रखनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बस में कैसे बैठना चाहिए, चुप होकर, शोर मचाकर, उछलकर। तो हम क्या लिखेंगे, चुप होकर। हमें बस में कैसे बैठना चाहिए, चुप होकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह रेखा खींच करके जो है सही मिलान करना है। यानी एरोप्लेन का चित्र दिया गया है हवाई जहाज का, ठीक है, हवाई जहाज से उससे मैच कराएं। और फिर रेलगाड़ी का चित्र दिया गया है, उसे रेलगाड़ी से मैच कराइए, है ना, मिलान कीजिए। फिर आपका कार का पिक्चर दिया गया है, रेड कलर की कार है, उसे कार से मिलाइए। और फिर नाव है, जो कि जल में हम जो है क्या है इसका उपयोग करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक नाव में चढ़कर जाते हैं, है ना। तो नाव का आप मिलाइए, क्या है, जो जल में है नाव से। तो ये था आपका पेज नंबर 104 का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट आइए, किसमें कितने पहिए होते हैं, पेज नंबर 105 में। क्या किसमें कितने पहिए होते हैं, सही संख्या पर गोला लगाना है। यानी स्कूटर देखिए दिया गया है, पहला में स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, तो 2 पर आप गोला लगाइए। 2 जो दिया गया है 2 पर गोला लगाइएगा। नेक्स्ट है क्या, बस में देखिए कितने पहिए होते हैं, तो ये देखिए बस है। बस में अगर आपका क्या है, पीछे जो है 4 पहिए, है ना, 4 पहिया है तो 4 पहिए लगाइए, और 6 पहिया है तो 6 पहिया लगाइए, ठीक है। और इधर क्या है, बस में 6 पहिया होता है, क्योंकि 2 पीछे होते हैं, है ना। 6 में टिक लगाइए, बस वाले में 2 पहिए पीछे होते हैं जोड़ा के रूप में, और 1 पहिया आगे, तो 6 हो गया। नेक्स्ट आप ये रिक्शा है, रिक्शा में जो है 3 पहिए, 2 पहिए पीछे, 2 पहिए आगे, 3 में आप गोला लगाएंगे।
और नीचे जो है सबसे नीचे कार दिया गया है, उसमें आप चार पहिए कार में होते हैं, उसे आप गोला लगाइए। ठीक है, आइए बातचीत करें में। देखिए क्या है क्वेश्चन की, चौराहे पर कौन सी बत्ती होने पर हमें रुकना चाहिए। चौराहे पर जो है अगर लाल बत्ती जलती है तो हमें रुकना चाहिए, क्योंकि लाल बत्ती जो है वह किसका सिंबल है, स्टॉप होने का सिंबल है ना, रेड लाइट। हरी बत्ती का संकेत देती है, तो हरी बत्ती जो है हमें जाने का संकेत देती है, आगे बढ़ने का संकेत देती है ना। आप सड़क कैसे पार करेंगे, तो हमें जो है ट्रैफिक पुलिस का इंतजार करना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस के इशारों को देखना चाहिए, और अगर वह आने का इशारा करता है तो हमें पार करना चाहिए। या और क्या करना चाहिए, हमें जो है दाएं और बाएं देख करके दोनों तरफ सड़क पार करनी चाहिए। हमें बस में हाथ निकाल कर क्यों नहीं बैठना चाहिए, हम आपको पहले ही बताए क्या, हमें बस में हाथ रख करके, हाथ से बाहर करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाथ बाहर करके बैठते हैं तो हाथ जो है छिलने का डर हो सकता है, हाथ का चमड़ा जो है छिल सकता है किसी दूसरे गाड़ी के द्वारा, या हमारा हाथ टूट भी सकता है ना, दूसरे गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के। इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए, बस में जब भी हम बैठते हैं तो हमें हाथ निकाल करके नहीं बैठना चाहिए। तो ये था आपका क्या, चैप्टर नंबर 22, और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग जो है ओरली किए है ना। और ये चैप्टर समाप्त होता है स्कूल बस इस प्रकार। और आप जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे क्या, उंगलियों की लड़ाई 23 नंबर चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।